हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे AUS वर्सेस IND ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है और ये मैच की इंपॉर्टेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत ज्यादा ही हो गई है। वो पिछला मैच अफगानिस्तान से हार गए दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। मैंने पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था कि यहाँ पे उलटफेर हो सकता है और वो हुआ भी, क्योंकि वो ग्राउंड स्पिन सपोर्टिव था। और उसी ग्राउंड पे अगला मैच भी होना है बांग्लादेश अफगानिस्तान का। यदि अफगानिस्तान वो मैच जीते, इंडिया ये मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया यहीं पे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, जो कि एक बड़ा कैंडिडेट था ये वर्ल्ड कप विन करने का। तो बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है। वीडियो को फुल देखना, सारी बातें डिस्कस करेंगे, सारे स्टैट्स देखेंगे और क्यों आज इंडिया विन करनी चाहिए वो भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बल्लेबाजी क्रम कहां पे आता है आपका फाइनल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोई भी चेंज हो जाए, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ जाए, सारी आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो वो बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर मेरे और फाइनल टीम भी यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। 5 लाख सदस्य हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम में। यदि आप नहीं आए, आप ही का वेट है, जल्दी से आ जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल रहा है लाइक बटन, ऐसे ही आपको करंट वीडियो के नीचे भी लाइक बटन मिलेगा। जरूर लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं आप देख पाए। ये मैच होने वाला है सेंट लूसिया में, डेरेन सेमी स्टेडियम में दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छी सरफेस रही है, इस वर्ल्ड कप की बेस्ट सरफेस कह सकते हो। और 8 बजे वाले मैचेस में, जो रात को 8 बजे जैसे ये वाला मैच, वैसे ही रन ज्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आप हाई स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन अगर आप देखोगे, यहाँ पे वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मैच में 180 लग गया था, साउथ अफ्रीका वाले मैच में 163 156 लगा। बट भाई यकीन मानो, सरफेस अच्छा है, रन्स लगने चाहिए। 59 में 32 फास्ट, 23 स्पिन, 4 रन आउट है। बाकी सरफेसेस के मुकाबले ये बेहतर सरफेस है टू बैट, ठीक है। अब ऑफ कोर्स वैसा सरफेस नहीं है कि आपको जो आईपीएल में देखने को मिल रहे थे, बहुत हाई स्कोरिंग, बट अगेन एक अच्छा स्कोरिंग है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। 180 वाला सरफेस आप कह सकते हो। और इस ग्राउंड पे ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में बहुत लिमिटेड 200 लगे हैं और 2 इसी ग्राउंड पे लगे हैं, ध्यान रखना। यहां दोस्तों अब आप देख रहे हो वेन्यू स्टैट। मिचेल मार्श ने 6 मैच खेले हैं, 227 रन है, 37 की एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरीज है मिचेल मार्श की। मैथ्यू वेड के 7 मैच में 91 रन है, 18 की एवरेज है। अगर ट्रेविस हेड की बात करूं, 1 मैच खेले हैं, 68 रन का स्कोर किया था, स्टोइनिस ने 59 मारे थे। वार्नर का यहाँ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सिर्फ 10 की एवरेज है। टिम डेविड 24 नॉट आउट मारे हैं यहाँ पे इकलौते मैच में। ग्लेन मैक्सवेल जो खेले थे उसमें उन्होंने मारे थे 11 रन। देन दोस्तों बॉलिंग, मिचेल मार्श की 6 में 8 विकेट है। फाइनली वो बॉल करने के लिए फिट हो चुके हैं, मैंने पिछले मैच में भी बताया था, लेकिन टीम में इतने बॉलिंग ऑप्शंस है कि वो जरूरत ज्यादा लग नहीं रही। तो बॉलिंग का डाउट यहाँ पे रहेगा ही, आप इनको ऑलमोस्ट एज बेटर ही मान के चलो। जैम्पा 6 में 5, हेजलवुड 4 में 4, मैक्सवेल 1 में 2, एस्टन आगर 3 में 2, नेथन एलिस 1 में 1, जडेजा भी 2 मैच खेले हैं 1 विकेट, मिचेल स्टार्क 5 मैच में 1 विकेट। इंडियंस ज्यादा यहाँ खेले नहीं है, लेकिन जडेजा साहब 2 मैच खेले हैं, 1 विकेट निकाली थी। बाकी उस आई थिंक उस सीरीज में कोहली वगैरह को रेस्ट दे दिया था इंडिया ने, जडेजा साहब आए थे यहाँ पे खेलने के लिए, ठीक है। बाकी तो इंडिया की टीम काफी बदल चुकी है। अब दोस्तों अगर आप देखो, 31 मैच यहाँ पे हुए हैं, 31 में ऑस्ट्रेलिया 11 मैच जीती है, इंडिया जीती है 19, नो रिजल्ट एक। तो 19 और 11 के मार्जिन से इंडिया डिफीट करा ऑस्ट्रेलिया को हेड टू हेड में। और पिछले मैचेस भी इंडिया विन किया है, जो इंडिया में ही सीरीज हुई थी, 1 दिसंबर 2023 और 3 दिसंबर 2023 का मैच। इंडिया ने यहाँ 160 डिफेंड किया, या 174 डिफेंड किया था। अक्षर पटेल सीरीज के काफी हद तक हीरो रहे थे, 31 रन 1 विकेट, जायसवाल 21 रन, अर्शदीप 2 विकेट, ट्रेविस हेड 28 रन, मैथ्यू वेड 22 रन, नेथन एलिस 1 विकेट। बल्कि ये वाले मैच में भी जायसवाल के 37 थे और 3 विकेट यहाँ अक्षर ने निकाली थी। ये सीरीज के हीरो ही अक्षर पटेल थे। देन दोस्तों मैथ्यू वेड 36 नॉट आउट, ट्रेविस हेड 31, टिम डेविड 19, लगभग बराबर ही नाम दोनों इनिंग्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, दोनों मैचेस में इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए। लेकिन ये तो पिछले 2 मैच की कहानी है, टोटल 31 मैच है। तो इतना सारा हेड टू हेड का डेटा है जो मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। ये सबको एक्सप्लेन करना बहुत टफ रहेगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे आपको फोकस करवाऊं, बाकी आपको रीड करनी है। पहले तो एक चीज आप देखो, विराट कोहली 794 रन के साथ 53 की एवरेज के साथ 21 इनिंग्स में 8 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं, हेड टू हेड के टॉप स्कोरर। मैक्सवेल ने 2 शतक, 2 और शतक लगाए हैं, 32 का एवरेज है। मैथ्यू वेड का 60 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी है, इंडिया के सामने बढ़िया खेले हैं। रोहित का एवरेज केवल 24 है, हालांकि 3 हाफ सेंचुरी है। सूर्य का एवरेज 32 है, 2 हाफ सेंचुरी है। वार्नर का 27 का एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। हार्दिक का 52 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। बाकी नंबर्स नॉर्मल हैं। एक आपको याद होगा, जॉश इंग्लिश आए थे इंडिया के आगे, शतक लगा के गए थे एक मैच में, वही आपको सेंचुरियां देखने को मिलेगी। एवरेज ऑलमोस्ट सबकी ठीक ठाक है। इवन ट्रेविस हेड का भले ही हाफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन 7 मैच 179, लगभग 30 की एवरेज है। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में इस ट्रेविस हेड ने सबका हेड हमारे इंडिया में घुमाया था, ये हम सब नहीं भूल सकते। अब बॉलिंग पे आ गए हैं। बुमराह साहब 13 में 16 विकेट है हेड टू हेड पे। तो भाई एक तरफ कोहली एक तरफ बुमराह है, ठीक है। यहाँ रन में कोहली, यहाँ बॉलिंग में बुमराह। 8 में 14 अक्सर, इन्होंने मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को बहुत तंग किया है। आज मेरे हिसाब से अक्षर पटेल एक की बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, ठीक है। एडम ज़ैम्पा 15 में 12,
जडेजा 10 में 8, यूजी चहल 10 में 8, एलिस 5 में 7, कुलदीप 5 में 6, पैट कमिंस 6 में 6, हार्दिक 12 में 6, मिचेल स्टार्क 4 में 5, स्टोइनिस 10 में 4, अर्शदीप 4 में 4, मैक्सवेल 21 में 4 विकेट, हेजलवुड 5 में 3। मैक्सवेल के रन्स भी अच्छे खासे हैं, विकेट भी 4 निकाली है 21 मैच में। और इंडिया पास लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, मैक्सवेल गेम में आ सकते हैं। अब आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के फुल प्लेयर की रीसेंट फॉर्म बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप। लास्ट मैच में इन्होंने खिलाया एस्टन अगर, आई थिंक अब रिवर्ट बैक करेंगे मिचेल स्टार्क या एलिस पे। वैसे मैं होता, ठीक है, तो मैं नेथन एलिस को भी खिलाता, मैं मिचेल स्टार्क को भी खिला लेता, और यहाँ पे ऑब्वियसली लास्ट मैच में आगर आए थे, मैंने आज पहले ही नाम स्टार्क का डाल दिया, आई थिंक वही खेलेंगे। लेकिन शायद हेजलवुड बेस्ट फॉर्म में नहीं दिख रहे, लेकिन इंडिया के सामने इनके नंबर्स बड़े अच्छे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया दुविधा में है। नंबर्स अच्छे हैं इंडिया के सामने, लेकिन भाई इनका जो रीसेंट फॉर्म है अच्छा नहीं है, इनकी जगह नेथन एलिस को टीम खिलाए तो वो भी पॉसिबल है। बाकी बल्लेबाजी वैसी रहेगी डिस्पाइट द लॉस वर्सेस अफगानिस्तान। भाई ये जीते हैं 6 में से 5 मैच, अनडिफीटेड चल रहे थे, अफगानिस्तान ने आके बोला ऐसे कैसे और हरा डाला, ठीक है। और भाई हराया भी बहुत बुरी तरीके से, जो कि दिख भी रहा था, पहले ही मैच से दिख रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से हरा डाला, मैच की शुरुआत से ही दिख रहा था ऐसा हो सकता है। वार्नर साहब 56, 39, 53 नॉट आउट, 3 नॉक्स अच्छे आए हैं आउट ऑफ 6, ठीक है। वैसे ही ट्रेविस हेड के 3 नॉक, इनफैक्ट 4 ही कह लो, 34, 34 नॉट, 68, 31, 4 नॉक अच्छे आए हैं 6 में से। इस वर्ल्ड कप का है ये जो परफॉर्मेंसेज है। मिचेल मार्श की सिर्फ 1.35 की नॉक आई है, हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं और इसी से हम विन भी कर रहे हैं, ये रीजन से। मैक्सवेल 28 और 59 पिछले मैच में अफगानिस्तान के सामने। स्टोइनिस 67 आउट और 30, 59, आई थिंक इनके बेस्ट इन्फॉर्म प्लेयर हैं। पिछले मैच में टफ पिच थी, वहां 11 पे आउट हुए। डेविड का एक मैच 24 नॉट आउट आया, वेड का 17 नॉट आउट, बाकी किसी का स्कोरिंग ज्यादा खास आया नहीं है। अब आप कहो कि एडम जैम्पा के 9 रन भी बता दो, तो वो एक बार आप खुद देख लो, वो लाइकली टू आप कह लो कि वन ऑफ द मैच में की बल्लेबाजी आए जैम्पा की। इंडिया में तो कहता हूं बल्लेबाजी सबकी करवाए भाई, जॉश हेजलवुड की भी करवाए, इतने आउट करे, बट आपको डेटा सारा दिखा दिया है। नाउ बॉलिंग, पिछले मैच में एस्टन आगर को लेके आना इनका वर्स्ट डिसीजन रहा। एस्टन आगर ने कुछ खास नहीं किया था। 2 मैच में 8 ओवर 1 मिडल 1 विकेट है, तो अगर खेलेंगे तो वो डालेंगे, बट मुझे उम्मीद है नहीं। आई थिंक स्टार्क खेलेंगे, और मेरे को लग रहा है इस मैच में एलिस भी आ सकते हैं, ये इनकमिंग प्लेयर हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ हेजलवुड। रीजन मैं बता चुका हूँ। जैम्पा और पैट कमिंस रेगुलर 4 ओवर कर रहे हैं। आई थिंक स्टोइनिस फिर से आपको 2 ओवर का सपोर्ट देंगे, मैक्सवेल 2 से 3 ओवर, क्योंकि इस बार लेफ्ट हैंडर हैं सामने। हेजलवुड साहब यदि खेलेंगे आपको 4 ओवर देंगे, यदि वो नहीं खेलेंगे स्टार्क आपको 4 ओवर देंगे। जो खेलेगा पेसर वो 4 ओवर दे देगा। अब विकेटों में 6 मैच 13 विकेट, जैम्पा इनके बेस्ट बॉलर रहे हैं। 4 मैच 9 विकेट, पैट कमिंस ने भी बढ़िया किया, पिछले 2 मैच में 3-3 विकेट निकालिया, हैट्रिक्स ले रहे हैं इनफैक्ट, है ना। मार्कस स्टोइनिस 6 मैच 8 विकेट, नेथन एलिस 3 मैच 4, 5 मैच 3 जॉश हेजलवुड, और 4 मैच 3 स्टार्क और हेजलवुड। 2 ऑफ द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स गेम में नहीं आ पाए। कमिंस और एडम जैम्पा स्ट्रेंथ रहे हैं। बेंच पे एस्टन आगर है, एक मैच में 2 रन किया, कुछ खास नहीं है, 8 ओवर डाल के 56 रन देखिए, 1 विकेट, बल्ले से ऑलरेडी बता दिया 2 रन। तो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक नेथन एलिस ने बढ़िया खेला है, 3 मैच में 4 ओवर, 3 मैच में 4 विकेट, मुझे कहना चाहिए 4 ओवर नहीं बल्कि एक मेडन ओवर है, तो कहीं ना कहीं मेडन भी डाला, विकेट भी निकाली, तो नेथन एलिस शुड कम इन इंस्टेड ऑफ हेजलवुड। बाकी अब ऑस्ट्रेलिया की मर्जी है, मेरी टीम तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया खिलाएगी, ऑस्ट्रेलिया का कोच साहब और कप्तान साहब बताएंगे। देन दोस्तों यहाँ पे आपको फुल स्टैट्स इन्फो देखने को मिले हैं, बॉलिंग में भी देखने को मिल गए। मैं आपको इंडिया पे लेके आऊं, क्या प्यारी टीम है भाई। बाकी फुल आप देख रहे हो रीसेंट फॉर्म सबकी, किसी की मिस नहीं की। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आईपीएल में खेले थे बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, ये लिखा था मैंने। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ। लाइनअप देख लो, कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। शिवम दुबे की जगह मे भी कोई और, बट लास्ट मैच में ठीक खेल गए, तो आई डोंट थिंक कि कोई चेंज होगा। पिछले मैच में 34 रन की नॉक खेली थी। इंडिया की भी बात करें भाई, 6 में से 5 मैच विन कर लिए, 1 नो रिजल्ट है, अभी तक अनडिफीटेड रही है, और होपफुली इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के दे और मजा आए इस मैच में। रोहित शर्मा 52 नॉट आउट, 13, 3, 8, 23, तो 2 नॉक्स आप कह सकते हो ठीक आई है, 23 और 52। वैसे आप कह सकते हो कि 2 5 में से अच्छी आई हैं। कोहली की 24, 37, इनकी भी 2 कह सकते हो 5 में से जो ठीक आई हैं। ऋषभ हर मैच में सही खेले हैं, 36 और 42, 18, 20, 36, तो मैं कहूंगा 4 नॉक्स अच्छी। ये यार आप सोचोगे 18, 20 को भी मैं ठीक गिन रहा हूं भाई, बंदा विकेट कीपर है यार, पॉइंट्स ले जाता है, तो पॉइंट्स के हिसाब से ठीक है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव की 50 नॉट आउट, 53 आई। लास्ट मैच में हमने ड्रॉप किया था, जब पूरी दुनिया लेके गई थी, हमें फायदा मिला था सूर्य को ड्रॉप करने का, 6 रन पे आउट हो गए थे। 2 नॉक्स 31 नॉट आउट, 34 दुबे की अच्छी आई हैं, ठीक है, 5 में से 2 ही नॉक्स अच्छी आई हैं सूर्य की। 2 नॉक्स 32 और 50 हार्दिक की अच्छी आई हैं, लेकिन मैं इसको ये चीज जरूर कहूंगा, 2 मैच में तो बल्लेबाजी ही नहीं आई, है ना। जडेजा साहब और अक्सर की भी जरूरत पड़ी नहीं है। बाकी आप देख रहे हो बॉलिंग इंडिया की जबरदस्त चल रही है, मैं तो कहूंगा बुमराह साहब ने मचा के रखा हुआ है और बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उम्मीद करेंगे इस मैच में भी करें तंग सबको। अब यहां देखो, अब शिवम दुबे की बॉलिंग की ज्यादा उम्मीद नहीं है, सिराज भी आई थिंक नहीं खेलेंगे, कुलदीप शुड कंटिन्यू, तो ये बचे 6 बॉलिंग ऑप्शंस। इसमें भाई अर्शदीप अपने 4 ओवर डालते हैं, जसप्रीत डालते हैं, आपको कुलदीप 4 डालते दिखेंगे। आई थिंक इस मैच में 3 से 4 अक्सर डाल जाएंगे, 2 से 3 जडेजा,
और लगभग 2 ओवर के करीब हार्दिक। आई थिंक इस मैच में हार्दिक के ओवर कम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी लेफ्ट आर्म स्पिन से इंडिया परेशान करेगी, और ऑस्ट्रेलिया में काउंटर करने वाले लेफ्ट हैंडर्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ओपनिंग पे जरूर है, अगर वो दोनों हेड और वार्नर जल्दी आउट हो जाए तो फिर ओवर यहाँ पे आ जाएंगे अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के, अदरवाइज हार्दिक ज्यादा डालेंगे, वो सिचुएशन पे रहेगा। तो यदि आप अपनी टीम में वार्नर और हेड को रख रहे हो और किसी को सीवीसी भी बैक कर रहे हो, तो इंडिया का एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा अक्सर जरूर छोड़ देना। यदि आप उन दोनों को कह रहे हो यार हम ड्रॉप कर रहे हैं, ग्रैंड लीग में रिस्क ले रहे हैं, तो हार्दिक की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर पे गेम रखना। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, कौन कितने ओवर डालेगा डिपेंड करेगा वार्नर और साथ में लेफ्ट हैंडर वार्नर के ट्रेविस हेड आउट होते हैं जल्दी के नहीं, क्योंकि वो आउट हो गए तो राइट हैंडर्स के आगे इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ही आएंगे बॉलिंग करने। बुमराह साहब 5 मैच में 10 विकेट है, अर्शदीप 5 मैच में 12 विकेट है। बुमराह ने भाई इकोनॉमी देखोगे तो बहुत ही अलग लेवल बॉलिंग करी है। हार्दिक 5 मैच 8 विकेट, 2 मैच में 5 विकेट कुलदीप, अक्सर 5 मैच में 4 विकेट है, पिछले मैच में 2 ओवर लेकिन ज्यादा डाल सकते हैं। 5 मैच में 1 विकेट है यहाँ जडेजा की, अपने बेस्ट पे नहीं दिखे बट इकोनॉमिकल रहे हैं। बाकी बेंच पे मोहम्मद सिराज है, उनसे आप बल्लेबाजी की उम्मीद ना ही करो तो बेहतर है। एक मैच में पाकिस्तान के सामने 7 नॉट आउट जरूर किए थे। यहां हम आ गए हैं दोस्तों फुल स्टैट्स इन्फो देखने पूरी इंडिया की टीम के, और ये बॉलर्स के देख लिए। अब मैचअप में डेटा भर के है भाई, बहुत ज्यादा डेटा है, ध्यान से देखिएगा और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे तो जो मैचअप पे फोकस करेगा थोड़ा सा ज्यादा गेम को समझेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। वार्नर साहब बुमराह के आगे 2 बार आउट है, ठीक है, कुलदीप के आगे 2 बार T20, 3 बार वनडे, और मैं कहूंगा अक्सर के आगे भी थोड़े तंग है। ये जो 3 प्लेयर हैं, यही तीनों मुझे मैचअप में सबसे ज्यादा दिखने वाले हैं, पहले ही नाम पे देख लो। चलो बाकियों के आगे भी है, सिराज, हार्दिक और जडेजा के आगे 2 बार वनडे में, बट नॉर्मल है। ठीक है, इतना तो हो ही सकता बंदा। ट्रेविस हेड अर्शदीप पे 2 बार, जडेजा पे 2 बार, और इनकी जो दिक्कत रही है आपको याद होगा, स्टार्क के आगे रेगुलर आउट हो रहे थे। ट्रेविस हेड, स्टार्क के आगे, पीयूष भाई दोनों ऑस्ट्रेलिया में, मैं आईपीएल की बात करूं, केकेआर और एसआरएच के 2 मैच हुए थे प्लेऑफ्स में, दोनों में इनको जल्दी आउट किया था। एक में स्टार्क ने किया था, आई थिंक एक में शायद वैभव ने कर दिया था, बट लेफ्ट आर्मर ने इनको आउट किए हैं। आईपीएल में भी अर्शदीप ने आउट किया है, पंजाब का मैच था हैदराबाद के सामने, ऑलमोस्ट लास्ट फेज में ही था। आई थिंक मैच 60 समथिंग पे होगा, वो 60th मैच के करीब। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी हार्दिक ने 1 बार T20 2 बार वनडे, 1 बार अक्सर ने T20 वनडे, कुलदीप ने 1 बार T20 में, सिराज 2 बार वनडे और 1 बार वनडे में बुमराह। मैं कहूंगा सबसे बड़ा थ्रेट, वैसे बुमराह तो सबके लिए थ्रेट है नंबर्स में यहाँ, लेकिन आपको अर्शदीप और जडेजा मिलेंगे, फिर भी मुझे लगता है कि उन्हीं का काम बनना चाहिए, अर्शदीप का सबसे ज्यादा। ठीक है, मुश्किल काम है, लेकिन ट्रेविस हेड अगर आउट होते हैं इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा स्टार्ट में। मिचेल मार्श बुमराह के आगे 1 गेंद खेले हैं, उसी पे आउट हो गए T20 में, वनडे में भी 2 बार हुए हैं। बाकी अर्शदीप पे 1 बार, वनडे में आउट हुए हैं, हार्दिक पे भी, जडेजा पे भी, और कुलदीप पे भी काफी आउट हुए हैं। तो इनका जो मैचअप है प्रॉब्लम, वो मुझे दिख रहा है कुलदीप और बुमराह से। ठीक है, देन दोस्तों यहाँ पे आ गए ग्लेन मैक्सवेल। भाई ये बुमराह पे 7 बार आउट है, क्लियर मैचअप है। जडेजा पे 7 बार आउट है, कुलदीप पे 4 बार आउट है, अक्सर पे 2 बार। मारते भी हैं लेकिन आउट भी हुए हैं, सब पे आउट हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया, बुमराह अक्सर इनका मैचअप सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, वही आपको देखने को मिला है। स्टोइनिस भी बुमराह के आगे घायल हैं, अक्सर के आगे घायल हैं, ये आप देख सकते हो। जडेजा ने भी 2 बार आउट किया है। मैंने जैसे बताया ना, लेफ्ट हैंडर्स के बाद जो राइट हैंडर्स आ रहे हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे फंस रहे हैं। टिम डेविड देख लो, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्सर पे फंसे हैं, और मैथ्यू वेड देखोगे तो ये सबसे प्यारे हैं, सब पे 1 आधी बार आउट हुए हैं, ज्यादा कोई दिक्कत दिख नहीं रही। चलो नॉर्मल है। अब ये हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर देखे, अपने इंडियंस कहां फंस रहे हैं। अब आप दोस्तों देख रहे हो इंडिया के मैचअप्स। पहले तो रोहित शर्मा 4 बार पैट कमिंस पे, 2 बार जैम्पा पे, तो आप देख रहे हो वही जो मैंने नाम बोले थे, जैम्पा और पैट कमिंस ने ज्यादा तंग किया, वही आपको देखने को मिला। मैक्सवेल साहब 1 बार T20 2 बार वनडे, मिचेल स्टार्क 1 बार T20 3 बार वनडे, हेजलवुड 1 बार T20 1 बार वनडे। बट जो मेरे को थ्रेट लग रहा है ना, वही पैट कमिंस, जैम्पा, थोड़ा बहुत स्टार्क भी, क्योंकि कई बार रोहित शर्मा अर्ली प्रोन हो जाते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट के आगे। विराट कोहली ये भी जैम्पा पे फंसे हैं, 3 बार T20 5 बार वनडे, पैट कमिंस पे भी फंसे हैं, तो वही नाम आ रहे हैं। लेकिन वनडे में अगर आप देखोगे, हेजलवुड ने 5 बार किया है, वनडे में ऑलमोस्ट 2 बार स्टोइनिस मैक्सवेल ने भी किया, बट जो क्लियर मैचअप दिख रहे हैं, जैम्पा पैट कमिंस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ऋषभ पंत जैम्पा 2 बार, मैक्सवेल 2 बार, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, और लेफ्ट हैंडर बैटर के आगे ऑफ स्पिनर आता है, और मैक्सवेल आए भी हैं। पैट कमिंस 1 बार T20 2 बार वनडे, सूर्य कुमार पैट कमिंस पे 2 बार, स्टोइनिस पे 2 बार, हेजलवुड पे 1 बार T20 2 बार वनडे, जैम्पा पे 1 बार। अगेन पैट कमिंस छा रहे हैं। पैट कमिंस का नाम मैचअप में ऑलमोस्ट हर जगह अभी तक देखने को मिला, और जैम्पा साथ में आए हैं, थोड़ा बहुत बाकी के पेसर्स आए हैं। शिवम दुबे मिचेल मार्श पे 2 बार, ये होने के चांस बहुत कम है, मिचेल मार्श बॉलिंग कम कर रहे हैं, बट पैट कमिंस, स्टोइनिस और मैक्सवेल ने 1 बार किया। अगेन लेफ्ट हैंडर, तो मैक्सवेल का नाम आया। इसके अलावा 2 लेफ्ट हैंडर और हैं, जडेजा और अक्सर, तो मैक्सवेल का काम बन सकता है। हार्दिक स्टोइनिस पे 3 बार, जैम्पा पे 2 बार, पैट कमिंस पे 1 बार T20 3 बार वनडे, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। जडेजा मार्श के आगे देखो बहुत कम चांस है मार्श बॉलिंग करे, मैक्सवेल ने आउट किया, बाकी जैम्पा ने इनको 3 बार किया है वनडे क्रिकेट में। ठीक है, पैट कमिंस ने भी 2 बार किया है, और मिचेल स्टार्क ने अक्सर को 1 बार T20 1 बार वनडे। सारे मैचअप हमने देख लिया, फंडे बनाने जाएंगे अपना
यानी कि हम करेंगे अब अपनी टीम क्रिएट। विकेट कीपिंग सेक्शन में तो दोस्तों ऋषभ पंत को ही लेके जाएंगे, क्योंकि भाई मतलब नहीं है, मैथ्यू वेड बहुत नीचे आ रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड सही है इंडिया के आगे, बट बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैमसन और इंग्लिश अभी खेल नहीं रहे हैं, तो मतलब नहीं है बात करने का ज्यादा। खेलेंगे भी तो मैं ज्यादा ट्रस्ट अभी इंग्लिश को तो नहीं करूंगा, बट सैमसन को भी अभी नहीं कर पाऊंगा, ऑप्शंस बहुत है। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव को रखा हूं, 2 डाउन पे आ रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं। ट्रेविस हेड को मैं अभी इग्नोर करना चाह रहा हूं, हालांकि इंडिया के पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ट्रेविस हेड घातक साबित हो सकते हैं, बट मैं बैक करूंगा अपने इंडिया को। ट्रेविस हेड को फिलहाल नहीं रखा, रोहित शर्मा को फिलहाल नहीं रख रहा, प्लेयर अच्छे हैं बट अभी टीम में नहीं रखा हूं। वार्नर को रखा हूं, लेफ्टी प्लेयर है। अगेन इंडिया हैज वेरी गुड ऑप्शंस इन अपफ्रंट, उसके बाद बॉलिंग भी अपफ्रंट के बाद अच्छी, बट वार्नर को बैक किया हूं और किंग कोहली को बैक किया हूं। तो वार्नर, किंग कोहली और सूर्य, ये 3 ऑप्शंस मैंने रखे हैं। हो सकता है इनमें से किसी को मैं छोड़ूं भी बाद में, लेकिन अगर बल्लेबाजी में मेरे को 3 प्लेयर लेने हैं तो मैं ये 3 रखूंगा। मार्च 1 डाउन पे है बट बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, हालांकि हम सब जानते हैं टैलेंट उनका कैसा है, बट आईपीएल से फॉर्म खराब है, तो मैं नहीं रखे चल रहा। ठीक है, मैं टिम डेविड को भी नहीं रख रहा जो फिनिशिंग करेंगे, बाकी प्लेयर्स अभी खेलने नहीं वाले, जायसवाल का भी मौका खास लग नहीं रहा है। ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस मस्ट हैव है, जो इनका फॉर्म है विद द बॉल एंड बैट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हार्दिक पांड्या, वो काम जो मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं ये इंडिया के लिए कर रहे हैं, विद द बैट एंड बॉल दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल ऑफ ब्रेक कर रहे हैं एंड बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं। और सामने क्योंकि इंडिया पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, जडेजा अक्सर नीचे, बीच में दुबे और 1 डाउन पे पंत, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इंडिया मेंटेन करके चल रहा है, जो बहुत क्रूशियल है वर्ल्ड कप में। तो मैं कहूंगा मैक्सवेल की बॉलिंग भी आ सकती है गेम में। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, विद द बैट भी जरूरी हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो 5-6 डाउन आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के सामने इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन काफी इंपॉर्टेंट है। जडेजा वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, अभी जिस हिसाब से अक्सर खेल रहे हैं मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ। शिवम दुबे, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट, मैं किसी को ध्यान में नहीं रख के चल रहा। शिवम दुबे प्लेयर अच्छे हैं बट अभी मैं उनको टीम में पिक नहीं करूंगा, हालांकि 2 नॉक्स आए हैं 30s के, बट मैं उतना बैक नहीं करना चाहूंगा। बॉलिंग पे मैं आ गया हूं, सबसे पहले जैम्पा और फिर बुमराह, ये 2 खिलाड़ी मस्ट है, अपनी अपनी टीम के बेस्ट बॉलर्स हैं, मैं कहूंगा जैम्पा और बुमराह। स्टार्क उतना फॉर्म में नहीं है, हेजलवुड अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, पैट कमिंस ने सही किया है, मेरे पास ऑप्शन है पैट कमिंस, अर्शदीप और कुलदीप है। इन 3 में अगर आपको 2 लेने हैं तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कुलदीप और पैट कमिंस, बट अभी क्योंकि पैट कमिंस डेथ बॉलिंग भी कर रहे हैं, उनको लेके गया हूं। यहां मेरी टीम कंप्लीट हो रही है, यही रीजन है, मैं आपको दर्शाना चाहूंगा। मुझे सूर्य छोड़ने पड़ रहे हैं, बट ये ग्राउंड इतना अच्छा है कि मैं छोड़ना चाह नहीं रहा, बट फिलहाल रिस्क लिया है मैंने सूर्य पे, तो मैं एक काम करता हूं, इनफैक्ट एक काम करते हैं, अभी सूर्य को बैक करते हैं और वार्नर पे रिस्क लेते हैं। इंडिया की बॉलिंग पे विश्वास जताएंगे, क्योंकि मैं फाइनल बॉलर भी कुलदीप को रख रहा हूं। ये मेरी टीम है। देखो वार्नर का क्या है ना, थोड़ा सा भी चल गए तो वो हमेशा कैचिंग पोजीशन में 1 से 2 कैच भी पकड़ लेते हैं, तो वो चीज रहती है, बट अभी मैंने ये किया है। सूर्य के नंबर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अच्छे नहीं है उतने, बट लेट्स बैक आर इंडियन प्लेयर्स, और उम्मीद करूंगा इंडिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को तंग करे। सीवीसी के जो बेस्ट ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें मैं कहूंगा कि अब बॉलिंग सेक्शन या ऑलराउंडर पे जाओ, ऑलराउंडर हमेशा एक एज दे देता है, दोनों जगह से काम करता है, इस वजह से तो मैं दोनों ही टीम के मीडियम पेस ऑलराउंडर्स को बैक कर रहा हूँ। स्टोइनिस को कैप्टनसी दे रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी हार्दिक को दे रहा हूँ। आप पास बुमराह का विकल्प है, जो काफी लोग सीवीसी करेंगे क्योंकि बेस्ट बॉलिंग फॉर्म में चल रहे हैं, बट मैंने अपनी कैप्टनसी स्टोइनिस, वाइस कैप्टनसी हार्दिक को दी है। यू कैन चेंज एज पर चॉइस। फिलहाल मेरी टीम दोस्तों ये है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई चेंज आपको करना है तो जरूर आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने मन से कर लें भाई, क्योंकि सुननी सबकी है लेकिन करनी मन की है। ठीक है, तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। मैं अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, लेकिन मिल तो तभी पाऊंगा अगर आप ये काम कर दो, सब्सक्राइब वाला। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 5 लाख लोग हमारा फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी आ जाएं, अगली वीडियो में मिलता हूं आपको।